गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना हम आपको दे दें कि पटना में जीएस और मैथ का एक कंबाइंड बैच आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। जीएस पढ़ेंगे आप हमसे, मेरा नाम है विकास कुमार, विकास सर के नाम से जाने जाते हैं, और मैथ पढ़ेंगे आप एमके झा सर से। पटना में यह संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी कि आप हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैथ और जीएस दोनों का पूरा सिलेबस आपको ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9334360334 9334360334 पर आप बात करेंगे। और आने वाला जो हमारा दिसंबर में बैच है, 6 दिसंबर से हमारा जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है और 15 दिसंबर से मैथ का नया बैच आ रहा है, जो सुविधाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के रूप में है। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आप करंट अफेयर्स के एक ऐसे टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं जो जल्दी याद नहीं होता है, उसका नाम है बजट। हम बजट के बारे में विस्तार चर्चा अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे। अभी हम आपके डर को पहले खत्म करेंगे कि आप बजट के जो बड़े बड़े डाटा है आप उसको कैसे याद कर सकते हैं और इजीली वे में, मतलब मुश्किल से ये 10 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा और 10 मिनट में आपको ये याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, हमने हेडिंग लिखा है केंद्रीय बजट 2022-23। 2022-23 में जो केंद्रीय बजट आया है, आने वाले जो भी 5-6 महीना का एग्जाम होगा, जैसे अभी बीपीएससी आएगा, 68 का फॉर्म भरा रहा है, 68 फरवरी में एग्जाम लेगा, और अभी 2-4-5 महीने के अंदर में जो भी एग्जाम होंगे, सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बजट को याद रखना। 2022-23 के बजट में किस योजना को कितना आवंटन किया गया है, मतलब 2022-23 के बजट में किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है, हमें यह याद करना है। आप हेडिंग को पढ़ लें, 2022-23 के बजट में किस योजना को कितना आवंटन किया गया है, यानी कि अलग अलग योजनाओं को अलग अलग पैसा दिया गया है। उस पैसा को, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे जल जीवन मिशन को 68,000 करोड़ दिया गया है, मनरेगा को 73,000 करोड़ दिया गया है, पीएम किसान योजना को 68,000। तो इसको याद कैसे रखें? इतना डाटा हम याद नहीं कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वे से पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा, अगर आप करोड़ के चक्कर में पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। एक चीज देखिए, आप अगर ध्यान से चीजों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करोड़ सब में है, कॉमन हो गया, और हजार भी सब में है, सब 1000 करोड़ में है, सब 1000 करोड़ में है। अगर हम शुरू के 2 शब्द को याद कर ले, तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे जल जीवन मिशन को यहां पे थोड़ा सा सुधार लेंगे। जल जीवन मिशन को 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, कहता है जल जीवन मिशन, यानी कि जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, यानी कि जल और जीवन दोनों साथ रहता है। साथ, ध्यान से देखिएगा, दोनों क्या रहता है? साथ है, 60, लेकिन देखिए लग रहा है कि 7, यानी कि जल है तो जीवन है, दोनों एक दूसरे के साथ है। अगर आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, तो आपका जीवन भी नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ है। मनरेगा को 73,000 करोड़ दिया गया है, मनरेगा विभाग को 73,000 करोड़ दिया गया है। याद कैसे करेंगे? देखिए, महात्मा गांधी नरेगा को 73,000 करोड़ दिया गया है। इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा एक शब्द आ रहा है, एम मतलब महात्मा, जी मतलब गांधी। महात्मा गांधी बहुत पावरफुल पर्सन थे, बहुत शक्ति था उनमें शक्ति था।
याद रखेंगे, महात्मा लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, गुण से संपूर्ण होते हैं, यानी कि महात्मा लोग के पास बहुत शक्ति होता है। तो देखिए 7-3 शक्ति, 7-3 शक्ति। महात्मा गांधी के पास ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी नरेगा 73,73,000 करोड़। याद कैसे रखेंगे? शक्ति है। क्या है यहाँ पे? शक्ति है। यानी कि महात्मा लोग के पास क्या होता है? शक्ति होता है। 2 गो हम लोगों ने कर लिया। तीसरा देखिए, पीएम किसान योजना 68,000 करोड़ मिला है। कैसे याद रखेंगे? पीएम, प्रधानमंत्री से किसान लोग क्या चाहते हैं? भाई आप जानते हैं कि किसान लोग बहुत कर्ज लेते हैं, तो हर किसान चाहता है कि हमको कर्ज में छूट मिले। देखिए छूट मिले, छूट 6-8 छूट, यानी कि किसान लोग प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं कि भैया हमको कर्ज में क्या दो, थोड़ा सा छूट दो, छूट दीजिए। आसान है। यानी कि अभी शुरुआत का 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों हमको लगभग याद हो गया। जैसे जल मिशन योजना, जल है तो जीवन है, जल जीवन मिशन, जल मिशन या जल जीवन मिशन, जल है तो जीवन है, दोनों साथ साथ है। देखिए दोनों साथ साथ है। महात्मा गांधी नरेगा, जिसको मनरेगा भी आप कहते हैं, तो शुरू में महात्मा आ रहा है। महात्मा लोग के पास क्या होता है? शक्ति होता है। तो शक्ति 7-3 शक्ति, तो 7-3। अब शुरू के, चूंकि देखो भाई एग्जाम में आप जाओगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। और एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में बनाने होते हैं, तो कुछ ऐसा पढ़ाई करना है कि इमीडिएटली हमको तुरंत याद होना चाहिए। जैसे जल जीवन, तो जल है तो जीवन है, दोनों साथ में है। महात्मा गांधी, महात्मा लोग के पास शक्ति होता है, तो 7-3 शक्ति हो गया। पीएम किसान योजना, पीएम से, प्रधानमंत्री से किसान लोग क्या चाहते हैं? उनको थोड़ा छूट मिले, तो 6-8 छूट मिले। अगला देखिए, प्रमा लिखा हुआ है, माने प्रधानमंत्री आवास योजना हम कैसे याद रखेंगे? एक बात बताइए, जिंदगी जीने के लिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। यहां पे रोटी, कपड़ा और मकान में क्या क्या जरूरी है? एक जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम आवास भी कहते हैं, मकान को हम आवास भी कहते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, जिंदगी जीने के लिए 3 चीज का जरूरी है होना, आवास का होना जरूरी है। तो हमारा आवास तो यहां पे है, आवास है, लेकिन 2 चीज और क्या घट रहा है? कपड़ा और रोटी। कपड़ा को हम लोग चीर भी कहते हैं, जैसे चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का महाभारत में आप पढ़े होंगे, चीरहरण हुआ था। तो चीर मतलब होता है कपड़ा। देखिए प्रधानमंत्री आवास, अब खाली आवास दे दीजिएगा तो रोटी और कपड़ा कौन देगा? तो ध्यान देखिएगा, यहां पे आवास तो यहां पे शब्द हो गया, हमको कपड़ा चाहिए, कपड़ा को हम लोग चीर कहते हैं। देखिए चीर, चार, कपड़ा, रोटी 8 लास्ट में देखिए रोटी बोलते हैं, तो ट जो कि 8 की तरह लग रहा है, यानी कि कपड़ा, रोटी और मकान। फिर से कपड़ा मतलब चीर मतलब 4, रोटी माने 8, रोटी, कपड़ा और मकान और आवास। तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सा दिमाग में ऐसा साइंटिफिक सेट करेंगे, अजीब लगेगा, लेकिन भरोसा करिए आपको परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। आप इसको पहले अपना कर तो देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कैसे याद करेंगे? यहां पे शिक्षा है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपने शिक्षा को मिशन बनाता है कि हमको बहुत आगे तक पढ़ाई करना है, उच्च शिक्षा लेना है, तो देखिए 39 है, ऊंचा 39 शुरू में 2 शब्द आ रहा है। देखो आपके ऑप्शन में 39 याद रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा, शुरू वाला डिजिट तो याद रहेगा ना, तो आप टिक लगा लीजिएगा, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। देखो भाई आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करने की जरूरत है, अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, पूरा रटने की क्या जरूरत है? ध्यान दीजिएगा। शिक्षा कैसा होना चाहिए? उच्च शिक्षा होना चाहिए, उच्च, 39 शिक्षा कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अगला क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0,
यह एक योजना पहले चालू हो गया था, एक नया योजना है जिसको 2.0 कहा गया है। तो सक्षम आंगनवाड़ी में एक शब्द है आंगन। आंगन हर घर में देखे होंगे, आप जहां भी रहते होंगे, आपका गांव में जो घर होगा उस घर में पूरे मकान के बीच में आंगन होता है। बीच में देखिए, याद कैसे करेंगे डेट। आंगन कहां होता है? 20 में, 20 में, 20 बीच लग रहा है ना, 20 बीच के जैसा लग रहा है। यानी कि आंगन जो होता है वो घर के बीच में होता है। आंगन कहां होता है? घर के बीच में होता है। आपके सामने हमने 6 ऐसी योजनाएं रखी हैं जिनको बजट में पैसा दिया गया है, अलग अलग हजारों करोड़ों में दिया गया है। तो याद कैसे करेंगे? हमने बता दिया कि आप 1000 करोड़ तो सब में कॉमन है। शुरू का 2 डिजिट अगर आपको याद, आपका काम जो है ना सच में बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। जैसे जल जीवन, जल है तो क्या होगा? जल है तो जीवन है, जल है तो क्या है? जीवन है। अब ये दोनों साथ साथ चलेगा तो 60 हो गया। एक बार रिवीजन करा देते हैं 1 मिनट में, देखिएगा ध्यान से। मनरेगा है तो महात्मा गांधी नरेगा कह सकते हैं। महात्मा गांधी शब्द आ रहा है, और जो महात्मा लोग होते हैं उनमें क्या होता है? शक्ति होता है। 7-3 शक्ति। अगला देखिए, पीएम किसान योजना। किसान लोग पीएम से, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? तो किसान लोग प्रधानमंत्री से छूट चाहते हैं। छूट, छूट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? छूट चाहते हैं। किसानों को डीजल अनुदान मिलता है, फसल अनुदान मिलता है, बहुत प्रकार का अनुदान मिलते रहता है। तो प्रधानमंत्री से किसान लोग छूट चाहते हैं। 6-8 छूट। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। कोई व्यक्ति अगर शिक्षा को अपना मिशन बना लिया हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो, तो शिक्षा कैसा हासिल करना चाहिए आदमी को? उच्च। तो 39, देखिए 39 शुरू का 2 डिजिट आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0। इसमें कितना पैसा दिया गया है? बहुत आसान है। आंगनबाड़ी, आंगन कहां होता है? आंगन होता है घर के बीच में। आंगन कहां होता है? घर के बीच में। बीच में 20 में, 20 में देखिए 20,000 करोड़। 20 में यानी कि 20,000 करोड़। उम्मीद करते हैं इस स्लाइड का इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले स्लाइड में। 7वां कहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कैसे याद किया जाए इसको? इसको कैसे याद किया जाए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक बात बताइए, प्र से प्रधान, मंत्री, म से मंत्री, ग्राम सड़क योजना। एक बात बताइए, पहले जो रोड हुआ करता था ना, बहुत खराब हुआ करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया है, आप देखे होंगे हर एक गांव में रोड एकदम हनहना रहा है। यानी कि हर एक गांव का रोड जो है एकदम नाइस हो गया है, नाइस, सुंदर हो गया है। नाइस, नाइस, नाइस से क्या हो जाएगा? 19। हर एक गांव में सड़क एकदम सुंदर हो गया है, नाइस हो गया है। नाइस, नाइस, और नाइस मतलब क्या हो जाएगा? 19। नाइस मतलब क्या हो जाएगा? 19। तो देखिए नाइस, 19 में नाइस शब्द आ रहा है ना, तो 19,000 करोड़। आसान तो है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब एक बात बताइए, बिहार की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में अगर आप बात करेंगे और आपदा प्रबंधन की बात करेंगे, तो बिहार में आपदा 2 प्रकार से आता है। बिहार को अगर आप 2 भाग में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार का जो उत्तरी छोर है, कोसी नदी के वजह से पूरा बाढ़ में डूबा रहता है। बरसात के दिनों में जब भी कोसी नदी अपना रूट बदलती है तो बहुतों को बर्बाद करती है। और बिहार का दक्षिणी छोर जो है, सुखाड़ में गया, औरंगाबाद इत्यादि जो जगह हैं, वो सुखाड़ के चपेट पे होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार में आपदा प्रबंधन करने का उपाय, सरकार तो हालांकि निकालती नहीं है, नहीं तो अगर चाहेगी तो कोसी का जो भी पानी आता है उसको तरीके से अलग अलग जहां पे सुखाड़ में पानी नहीं मिलता है वहां पे भेजा जा सकता है। लेकिन सरकार इस योजना को क्यों लागू करेगी? चूंकि सरकार को बेनिफिट होता है, नहीं करेगी वो लागू कभी। जब भी बाढ़ आता है तो इतना 1000 करोड़ बाढ़ में दे दिया जाता है, तो नेता लोग को लूटने के लिए उसी में बनता है। चलिए, उससे मतलब हमको नहीं है। याद कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमको पता है कि फसल 2 प्रकार से बर्बाद होता है। एक तो बर्बाद होने का कारण क्या होता है? बाढ़। उत्तरी बिहार में बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाता है, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से। यानी कि पानी ही कारण है बाढ़ का भी और सुखाड़ का भी। पानी ज्यादा होना और पानी का न होना।
ये दोनों कारण है फसल को बर्बाद होने का। ज़्यादा होगा तो भी बर्बाद हो जाएगा, कम होगा ना होगा तो भी बर्बाद हो जाएगा। तो यानी कि फसल बीमा क्यों किया जाता है? या तो पानी नहीं होता है या तो पानी ज़्यादा होता है। यानी कि पानी शब्द यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पानी द्रह, पंद्रह, यानी कि पानी द्रव, पानी द्रव्य ना होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, पानी द्रव। 15 में सोच के देखिए, थोड़ा सा जीभ को घुमा के बोलिए, पानद्रह, पानी द्रव, पानी द्रव, पानी द्रव, पानी। और पानी के चलते ज़्यादा होने के वजह से बाढ़ आएगा, कम होने के चलते सुखाड़ आएगा। इसलिए किसान फसल का बीमा करवाता है। यानी कि फसल बीमा के पीछे कारण क्या होता है? पानी का होना ज़्यादा या तो कम। याद रखिएगा, पनद्रह, पानी, पानी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा योजना है जिसे बजट में पैसा दिया गया है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आजीविका भी कहते हैं, इसको 14,000 करोड़ दिया गया है। 14,236 करोड़ दिया गया है। अब सिर्फ 14,000 याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब शुरू का ही याद नहीं रहेगा तो कैसे टिक लगाइएगा। आइए बढ़ते हैं, मिलते हैं, इसको देखते हैं। नेशनल लाइवलीहुड, लाइवली को लग रहा है कि लिवली, इमली, इमली कर दीजिए, लिवली, इमली। और इमली क्या है? फ्रूट है। 14, फ्रूट, फ्रूटीन है, फ्रूट है, फल है। इमली क्या है? इमली। थोड़ा सा मजाक वाई में इसको देखना है, मजाक वे में देखना है। इमली क्या है? फ्रूट है, तो 14 हो जाएगा। जैसे देखिए अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, इसका भी 14 है। 14 को तो हम हमेशा क्या मान के चल रहे हैं? फ्रूट मान के चल रहे हैं। 14, फ्रूट मतलब फल होता है। इमली क्या है? फल है। इमली। उसी प्रकार से यहाँ पे अमृत है, अमृत योजना, लेकिन इसको अमृत समझेंगे, अमृत जो खाया जाता है। और अमृत भी एक प्रकार का क्या होता है? फ्रूट होता है, तो 14 हो जाएगा। क्या होता है? फ्रूट होता है, तो 14 हो जाएगा। आगे मिलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए यहाँ पे कृषि के साथ शब्द लगा हुआ है, सिंचाई। अब बताइए, कृषि का अगर सिंचाई करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए क्या है जरूरी? कृषि का हमको सिंचाई करना है। देखिए, अगर कृषि का सिंचाई करना है तो हम बोरवेल बैठाएंगे। बोरवेल समझते हैं ना? बोरवेल, बोरिंग करेंगे तो बोरवेल बैठाएंगे। तो बोरवेल शब्द को देखिए मिलेगा यहाँ पे, बोरवेल, 12 मिल रहा है ना, बारहवेल, बोरवेल। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसको आपको याद रखना है। इसको कैसे कीजिएगा बताइए? प्रधानमंत्री पोषण योजना, चलिए 12वां करने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हम खड़ा हो जाते हैं साइड में। कैसे? अगर ग्राम में सड़क बन रहा है, मतलब हर गांव में सड़क बन रहा है, मतलब अच्छी बात है, नाइस बात है, तो 19,000 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा, फसल का बीमा क्यों करवा रहे हैं? या तो पानी हो रहा है या तो पानी नहीं हो रहा है, तो जिम्मेवार कौन है? पानी है, तो पानी द्रह हो गया। नेशनल लाइवलीहुड मिशन, इसको कितना पैसा मिला है? तो लिवली को समझेंगे, इमली, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है, लेकिन हद तक मैच कर रहा है। लिवली, इमली। और इमली एक प्रकार का क्या है? फ्रूट है। 14, फ्रूट है। अमृत, ये तो एकदम मैच कर रहा है। अमृत क्या है? एक प्रकार का फल है, फ्रूट है, तो 14,000। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, कृषि को, खेती को सींचने के लिए हमको क्या बैठाना पड़ेगा? बोरवेल बैठाना पड़ेगा। बोरवेल, तो बोरवेल सब शब्द हम बोल रहे हैं तो 12 शब्द आ रहा है, 12, बोरवेल 12। प्रधानमंत्री पोषण योजना 10,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री पोषण योजना 10,000 करोड़ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है,
और मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पोषण योजना का जिस प्रकार से हम टेक्निक बता रहे हैं आपको सुझाव के रूप में बताना है कमेंट बॉक्स में कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। एक जिम्मेवारी हम आपको देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 37,000 करोड़। कैसे याद करेंगे 37,000 करोड़ कैसे याद करेंगे? एक मिनट। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहले इसको देखते हैं। इसमें है स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य। और देखिए यहां पे है 3 और यहां पे है 7। 3 को समझेंगे ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़, और 7 से हो जाएगा सेव करना, SAVE, सेव करना। हम लोग पेड़ को सेव करते हैं, क्यों? ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ कैसे रहिएगा? जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितना पैसा खर्च किया गया है, तो दिमाग में जरूर थोड़ा सा आएगा कि स्वास्थ्य की बात हो रही है, यानी कि पेड़ हम बचा के रखेंगे तो अब ना स्वस्थ रहेंगे। तो ट्री को हम लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे, सेव, सेव SAVE, और उसमें N लगा देंगे तो हो जाएगा 7। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास, और यह है 10,000 करोड़। एक हमारा जो हमने आपको वर्क दिया था वो था प्रधानमंत्री पोषण योजना। आपको हमने वर्क दिया था, हम इसको बता देते हैं। देखिए पोषण योजना को कैसे याद रखेंगे? पोषने का बात हो रहा है, पालना पोसना। जैसे बड़े बड़े आदमी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, खुद से नहीं, एक नौकर रखते हैं, दाई रखते हैं, जिसको दास कहते हैं। यानी कि पोसने की बात आ रही है तो पोसेगा कौन? दास। कौन पोसेगा? दास। नौकर, नौकर पोस के बड़ा करेगा। जैसे आप गाय रखते हैं तो गाय की सेवा कौन करता है? कौन पालता पोसता है? दास। आप खेती करते हैं तो बड़े लोग क्या करते हैं कि खेती करने के लिए कुछ लोगों को रखते हैं, दास को रखते हैं, नौकर को रखते हैं, जो उसको क्या करते हैं? पोसते हैं, खाद डालना, कब सिंचाई करना है इत्यादि वगैरह। तो हम इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, कृषि विकास योजना आपको हम देते हैं वर्क के रूप में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।